यूजुअली पेशेंट्स की ये इंक्वायरी रहती है जिनको पीसीओएस है या पीसीओडी है कि क्या हम इसके साथ प्रेगनेंसी ले सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है तो डिपेंड करता है कि जो आपके सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है एंड ये प्रॉब्लम आपको कब से परसिस्ट कर रही है। कुछ पेशेंट जिनके अंदर सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम यूजुअली उनको ऑप्ट करने देते हैं कि सबसे पहले आप अपने पीसीओएस को और पीसीओडी को एक बेसिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर लेके जाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है, या पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकर है, तो इन कंडीशंस के अंदर हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पेशेंट को इन चीज़ों को सबसे पहले अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो पेशेंट ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंसेस से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जैसे ही वो प्रेगनेंसी होती है उनको, तो उनको पीसीओएस एंड पीसीओडी के साथ अपार्ट फ्रॉम विद प्रेगनेंसी उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कुछ पेशेंट्स के अंदर मिसकैरेज का होना, कुछ पेशेंट का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डायबिटिक होना, कुछ पेशेंट्स के अंदर उनका हाइपरटेंसिव होना, या कुछ पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो जो उनकी डिलीवरी है वो बिफोर टाइम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी ऑप्ट करनी है तो सबसे पहले आप अपने होम्योपैथ को और अपने ऑप्स को मिलिए, उनको जाके अपने सारे सिम्टम्स बताइए। जैसे ही आपके सिम्टम्स को वो सुनेंगे, उसका एनालिसिस बनाएंगे, तो उन एनालिसिस के बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर कंसेप्शन लेना है, जो कि आपके लिए लेटर स्टेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सेफ रहेगी। थैंक यू।